एक बुढ़िया रेगिस्तान में अपनी नौजवान बहू को लेकर, जो कि सोने के गहनों से लदी हुई थी, जा रही थी, रेगिस्तान पार कर रही थी। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उधर से आया जो कि ऊंट पर चढ़ा हुआ था। माताजी सीधे स्वभाव के थे। उन्होंने उस बूढ़े को कहा, उस नौजवान व्यक्ति को कहा कि भैया तू ऊंट पर चढ़ा हुआ है, मेरी बहू अभी नादान है और कभी रेगिस्तान की यात्रा इसने नहीं करी, इसलिए इसको आप ऊंट पर बिठाकर रेगिस्तान के पार फलानी जगह पर छोड़ देना, मैं धीरे धीरे करके इसके पास आ जाऊंगी। वो जो नौजवान ऊंट पर चढ़ा हुआ था उसने कहा कि चल मैं पर यार, तेरे जैसे बहुत टकरते हैं इसलिए मैंने नहीं चढ़ाना। वो चला गया, अपना ऊंट लेकर आगे जाकर उसके मन में ध्यान आया कि एक तो नौजवान लड़की, ऊपर से सोने के गहनों से लदी हुई, मैं कितना बेवकूफ हूं। अगर उसको ऊंट पर बिठा भी लाता और रास्ते में उसके सारे गहने उतार कर उसको छोड़ भी जाता तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेता। मतलब उसी टाइम जब उसके मन में ये ध्यान आया तो उसने बुढ़िया के मन में भी वही ध्यान आया कि मैं कितनी बेवकूफ हूं। एक अनजान व्यक्ति के साथ मैं अपनी जवान बहू, जो कि सोने से गहनों से लदी हुई है, उसके साथ भेजने को तैयार थी। अगर वो इसको गहने को उतार लेता और रास्ते में रेगिस्तान में इसको छोड़ देता तो मैं उसका क्या बिगाड़ लेती। इतने में ऐसा कहकर उसने संतोष व्यक्त किया कि भाई मैंने अपनी बहू को अपने पास रखा है। इतने में वो ऊंट वाला वापिस आया अपने ऊंट को लेकर। जब वापिस आया तो कहने लगा कि माता जी अपनी बहू को बिठा दीजिएगा, मैं इनको वहीं पर छोड़ दूंगा जहां आपने कहा था। तब वो बुढ़िया माई बोली कि बेटा यहां से अब तू चला जा, क्योंकि जिस परमात्मा ने तेरे कान में कुछ कहा है ना, वो इधर मेरे कान में भी कुछ कह गया है। ईश्वर हर व्यक्ति के हृदय में बैठकर सबसे पहले न्यायाधीश की तरह दंड देने की बजाय उसको सुधारने की कोशिश करता है और उसको वार्निंग देता है कि ये काम गलत है। हमें अपने हृदय के अंदर जो बैठा हुआ प्रभु परमात्मा है उसकी आवाज के अनुसार चलना चाहिए, और ऐसा करेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय।